खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद आपको। अच्छा जी, बात हो रही है, ये इस वक्त जो सेगमेंट है वो आपके लिए हेल्थ का है और हेल्थ में हम बात करेंगे आपकी सेहत की। और सेहत में एक और चीज़ प्लस करती हूँ क्योंकि आज जो सेगमेंट है और उसमें हेल्थ के साथ हम ब्यूटी की भी बात करेंगे। और आपके जो बाल हैं ना, हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है खूबसूरती के लिए। और ये जब हेयर फॉलिंग की तरफ जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। इतने प्यारे से बाल हों और वो गिरने लग जाएं। और मैं कहती हूँ चाहे औरत हो या मर्द, ये खूबसूरती होती है आपके बालों की। और लड़के तो यूं करके बाल आगे जब फेंकते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और जब उड़ने लगते हैं तो वो टेंशन में ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो ज़्यादा उड़ जाते हैं। तो ये ऐसे ही कहते हैं कि जी बाल उड़ना दौलत की निशानी है। अरे यार कसम से, अंग्रेज़ भी रिसर्च करते होंगे। आइंस्टाइन इस वक्त होता, वो भी फड़क जाता, कहते ये क्या बात है। अच्छा, बड़ी छोटी छोटी दो तीन बातें कि जी वो कि कोई कहते हैं किसी के पाँव के नीचे से गुजर जाए तो उसका कद छोटा हो जाता है। वो कहते हैं उस वक्त के साइंसदान होते हैं, बोले ये कौन सी बात है, बिल्ली गुजर जाए तो ऐसा हो जाता है। तो ये सारी अजीब अजीब बातें, लेकिन ऐसे नहीं है। लेकिन हमारी दादी नानियों के टोटके वो तो अब भी बड़े ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। क्या है कि ये जो आंवला है, ये जो इनके एक्सट्रैक्ट यानी कि इनके जो भी निकाला जाता है, जो उसका रस बोलें या जो भी, मुझे इतना टेक्निकल मेडिकल वर्ड नहीं आ रहे, तो वो जो उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या उसको अभी भी बायो आंवला जिसे हम कहते हैं अब शैम्पू वगैरह में आ गया है। इसी तरह हमारे पास बहुत सी हर्ब है, उसको किस तरह उन जड़ी बूटियों को ऑयल में पका के हमारे बालों के लिए अच्छा कहते हैं। क्योंकि सारी टिप्स जो बताएंगी, और फिर इंटरनल, क्योंकि हमारे बालों को कौन सी प्रोटीन कौन सी न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारे दूसरे डॉक्टर बताएंगे। तो दोनों से मिलवाती हूँ। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हर्बल दुनिया की रानी आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है जी, मुस्तकिल एक्टिविटी में जाने की वजह से तो नहीं हो गया? नहीं, बुखार हो गया था, फिर ज़ाहिर एक्टिविटी तो चलती रहती हैं, तो अब ज़ाहिर बीमारी को अपने पर मुसल्लत नहीं करती। एक्टिविटी और बीमारी साथ साथ चलती है। दैट्स गुड। अच्छा जी, हमारे साथ ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने कहा आज हम हेयर पे बात करेंगे, हेयर फॉलिंग पे बात करेंगे। तो हमारे साथ रानी आप आज कुछ होम रेमेडीज बताएंगे, लेकिन इंटरनल आप किस तरह स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं वो बताएंगे हकीम मुस्तफ़ा अनीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बहना आप? मैं ठीक हूँ। ये कोई भी नहीं कहता कैसी हैं बहना आप। मुस्तफ़ा भाई आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मेरी बात है, मुस्तफ़ा भाई जितने खुश उसलूबी से सुन रहे होते हैं उसको मैं एक्सप्रेस नहीं पता, मेरे सामने बैठे होंगे तवज्जो के साथ कॉन्सेंट्रेशन। असल में आपका माशाल्लाह जो अंदाज है बोलने का, एक तो बड़ा सॉफ्ट है। अच्छा। और दूसरा जो आपका सबक होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, उसको पैगाम, वो बड़ा जो है ना वो दिल को लगने वाला होता है। और वो ऐसा होता है कि बंदा उसको सुनता रहे और समझे तो वाकई में उसके बड़े फ़वाइद मिलते हैं। अच्छा, जिंदगी में भी और सुम्मा इंशाअल्लाह ताला उससे बड़ी कामयाबी वाला एलिमेंट बड़ी होता है। बात है। अच्छा, मुझे भी एक निजी चैनल के बंदा उसने मुझे कॉल की, नुसरत भाई कहते हैं अच्छा दूसरे की बात कर, उनको छोड़े हैं। अच्छा, वो उनके साथ मेरी कोई एक और ने कहा, मुझे मेरी लेडी है, उन्होंने ये कहा कि सभी जब मैं तुम्हारा चैनल देख रही होती हूँ तो मुझे नहीं पता किस वक्त तुम क्या कहोगी, तो चैनल चेंज करने को दिल नहीं। ये उसके बाद जब मैं रोजी पे बैठी हुई सच कह रही हूँ, मैंने कहा क्या बार बार कह रही तुम यार तुम्हारा बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है, मेरे घर वाले देखते। मैंने कहा बहन आप बताओ उसमें क्या अच्छा लगता है? कह रही पता नहीं कब कौन तुम्हारा गेस्ट क्या बात कह ले, तो तुम्हारी इतनी अच्छी इन्वॉल्वेशन होती है कि कभी कुछ हो जाए तो हम चेंज नहीं करने को दिल करता। सबसे अच्छा आपका जो इंट्रो है ना प्रोग्राम का, वो आपके प्रोग्राम की जान होता है। और मैं तो हमेशा आपको पता है अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत हार्ट टचिंग होता है आपके जो वर्ड्स होते हैं। आप बहुत अच्छी मालूमात हासिल करने के बाद आप इसको हमें डिलीवर करती हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा। बस आप बड़ों की दुआएं हैं और जिंदगी बहुत कामयाब करे, सेहत और सलामती के साथ हमेशा। आपकी क्वालिटी ये है असल में ना, सब लोग जो है ना वो बोलते हैं पढ़कर, लेकिन आप जो बोलते हैं ना वो बगैर पढ़े बोलते हैं, तो बंदा फिर दिल से बोलता है। हाँ। तो ये क्वालिटी वाली इतना गौर किए मुस्तफा भाई ने ना। स्क्रिप्ट नहीं होता, हम तो देखते हैं ना कि स्क्रिप्ट नहीं होता और आप लाइव बोलती रहती हैं, जो आपके दिल में फीलिंग्स होती हैं वो बोलती हैं। अच्छा, ये फीलिंग आप लोगों जो इर्द गिर्द जो लोगों के साथ
बिहेव होता है, जो मैं देखती हूँ, जो सुनती हूँ आंखों से, तो वो सारा आंखों से उससे देखना। पता चलता है कि आप में कितनी हसासियत है, हाँ। आप लोगों को कितने करीब से जानती हैं, आप उनके दर्द को किस तरह महसूस करती हैं, इन बातों से ये पता चलता है, इसलिए लोग आपके और करीब हो जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि मैं अपने ये जो देखने वाले लोग हैं, मैं अपने फैमिली के अंदर भी वही जो हूँ ना आप लोगों के साथ, मैं अपनी फैमिली के साथ भी वही, आपने जो कहा ना हसास, बाखुदा मैं बात सुन लेती हूँ चाहे बुरा हो, तो मैं उसको रिप्लाई से नहीं करती हूँ, मुझसे जुदा ना हो जाए, बाखुदा। तो ये चीज़ सिर्फ कहते हैं कि दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, हाँ। ये आपका बी प्रैक्टिकल आपके अपनी लाइफ में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती बहुत हैं, अच्छी बात सब्र है। कर लेती हूँ, खामोश हो जाती हूँ कि यार सामने वाला कोई मतलब और ज़्यादा मिसहैप ना हो जाए, बस इसको यहीं पर ही कुछ दबा छोड़ दो। दूं, यहीं तो दबा ये सब भी प्रैक्टिकल करना ना, तो वो यहाँ से आती है बात, वो सामने वाले को भी जब मैं देखती हूँ तो वो लगता है, फील होता है। और ये जिसमें याद रखेगा, इंसान होना नहीं, मैंने कहा जब इंसान के अंदर हसासियत खत्म हो जाए, एहसास, तो वो इंसान मेरी नज़र में बाखुदा आपा बेकार है, बेकार है, बिल्कुल बेकार है। इंसान नाम ही एहसासात का है। हाँ, क्या बात। चलिए जी, अब आपने एक और एहसास करना है, बालों का एहसास करना है, बिल्कुल, वरना बिल्कुल। हम गंजे पुंगे हो जाएंगे। सही, चलिए जी, आप आज पहले तो रोशनी डालें, बालों की हेयर फॉलिंग क्यों होती है? सबसे अच्छी बात तो ये कि आपने बालों का आज टॉपिक रखा, और बालों का टॉपिक इंसान की शख्सियत का एक सबसे अहम तरीन हिस्सा है। बिल्कुल। अगर आपकी शख्सियत खूबसूरती का। कितनी ही अच्छी क्यों ना है, आप इंतहाई हसीन है, आपने लाखों रुपए का जेवर पहना हुआ है, लाखों रुपए का आपने ड्रेस पहना हुआ है, लाखों रुपए का आपने शूज पहने हुए, लेकिन अगर आपके सर पे बाल नहीं है जी। या बाल कम है, तो आपकी खूबसूरती के नंबर 40% रह जाएंगे। 60% आपकी ब्यूटी आपके बालों से वासी होती है। और अल्लाह का ये कानून है कि जब सर के बाल कम होने लगते हैं तो आईब्रोज के बाल भी कम होते हैं। अच्छा। जब आईब्रोज के बाल कम होने लगते हैं तो आई लैशेस के बाल भी कम होने लगते हैं। लिहाजा अपने हुस्न में कमी ना होने दें। और बाल हमारी शख्सियत का ना सिर्फ ये कि एक अहम तरीन हिस्सा है, बल्कि सबसे अहम तवज्जो का तलबगार है। ओके। हमारी सेहत का दारोमदार भी, जैसे कि हम कहते हैं कि खाए के गाल और नहाए के बाल छुपाए नहीं छुपते, एक ये बहुत पुरानी मिसाल है। ओके, इससे क्या होता है कि कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी बॉडी से झलकती है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपके बाल रूखे फीके होंगे, हल्के होंगे, बदरंगे होंगे, वक्त से पहले सफ़ेद हो गए होंगे, छोटे हो गए होंगे, लेंथ कम हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, बेरौनक हो जाएंगे। और बिल्कुल यही हाल स्किन का भी हो यानी कि जाता है। आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं और रफ भी हो सकते हैं, और हेयर फॉलिंग का ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है अगर आपका अंदर से। और इसका ताल्लुक आपकी भरपूर ग़िज़ा से है। गुड। बालों को आपके एक बहुत ही ठोस ग़िज़ा चाहिए, जिसमें हमारे पास बेहतरीन मिनरल का इस्तेमाल चाहिए, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल चाहिए। हम लोग, आपने देखा होगा कि लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल हमने बहुत कम कर दिया है कि दूध ज़्यादा पिएंगे तो फैट बढ़ जाएगा। गोश्त का इस्तेमाल हमने यानी मटन और बीफ छोड़कर चिकन की तरफ आ गए। जो खुद नहीं खड़ी हो सकती वो आपको क्या खड़ा करेगी। लोग ये फिश का हमारा कॉन्सेप्ट भी आहिस्ता सर्दियों तक रह गया बस। और देखिए, फिश हमारे यहाँ 8 महीने होती है, और फिश के अंदर ओमेगा 3 होता है, जो आंखों के लिए और बालों के लिए अल्लाह ने कैसी लाजवाब चीज़ पैदा की है कि जो लोग फ़िश का इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ ये कि उनकी आईसाइट बहुत अच्छी रहती है, उनके बाल भी कुदरती तौर पर बहुत घने, लंबे, मजबूत रहते हैं, काले रहते हैं, वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होते। ओके। अपनी ग़िज़ा को मुतदिल रखने के लिए गोश्त, अंडा, मछली, मुर्गी, दूध का इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, टेंशन ना लें, दैट्स गुड। बहुत वक्त पे सोएं, वक्त पर उठें। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करना, आप कंटिन्यू बोले, बहुत अच्छा बोले, मैं नहीं बात बीच में आऊंगी। जी। हम लोगों ने ये अच्छी चीजें जो आपने बताई हैं उनको छोड़ के हम शैम्पू की तरफ चल गए, इसको भी जरा सा बहुत ज़्यादा। देखिए, ये शैम्पू हमारे बहुत ही तरक्की के बाद पैदा हुए, और जितनी जो तरक्की हमारे माशरे ने की है वो दरअसल उसके पीछे हमारी तनज़्ज़ुली का वो तरक्की हमारी तनज़्ज़ुली का सबब बनती जा रही है। जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जाते हैं, केमिकल और मिलावट का इस्तेमाल उतना ज़्यादा होता जा रहा है। देखिए, पहले ज़माने में
लोग जब अपने सरों को धोते थे वही हफ्ते में 2 बार धोते थे, लेकिन उसके लिए बादाम की खली का इस्तेमाल होता था, उसके लिए इस्तेमाल होता था रीठा का। आज तक लोग ने गुले बाबूना, देखिए जितने दुनिया में आज तक शैम्पू इस्तेमाल होते हैं उसमें रीठे का इस्तेमाल है, गुले बाबूना का इस्तेमाल है। लोग जानते भी नहीं है कि गुले बाबूना है क्या। और बादाम की खली और जो है वो एक ऐसी बेहतरीन खली है बाल धोने के लिए कि लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। नोट करना, जब से ये सोशल मीडिया आया ना, और लोगों ने छोटी छोटी होम रेमेडी का उसका एकदम जैसे उसकी तारीफ शुरू होती है कि भाई इसके ये इस्तेमाल, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया ने, जैसे आप बताने लगे कि जी प्याज का पानी हो रहा, अब एकदम कुछ दिनों में पता चलेगा उसका शैम्पू आ जाएगा। अच्छा एलोवेरा बहुत अच्छा, थोड़े दिनों में देखने का उसका शैम्पू आ जाएगा। अरे जो जड़ में लगाने का है वो पूरे बाल के लिए नहीं सूट किया जाता। आप नोट कीजिएगा, प्याज का पानी आपके स्कैल्प पर कहते हैं लगाया जाए, उसको मना किया जाता है, हेयर पे नहीं लगाए। अब खुद सोचे प्याज का पूरा शैम्पू आ जाए तो फिर वो बालों का क्या स्ट्रक्चर रह जाएगा। ऐसा ही सही कह रही हो जब मेरी बात ही बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सिर्फ केमिकल को फरोग देना। आप ये देखिए बालों की शाइनिंग के लिए हमारे यहाँ एलोवेरा का इस्तेमाल होता था, खालिस सिरका यानी विनीगर का इस्तेमाल होता है बालों के कंडीशनिंग के लिए, बालों की शाइनिंग के लिए मेहंदी का इस्तेमाल होता था। अब तो सिर्फ और सिर्फ केमिकल है, और वो थोड़ी देर की खूबसूरती के लिए हम अपनी असली खूबसूरती, अपने असली हुस्न को खो रहे हैं। हमारे यहाँ के छोटे छोटे से बच्चे शैम्पू और कंडीशनर के दीवाने हैं, और वो उसमें परफ्यूम बहुत अच्छी इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे बड़े बूढ़े सब उसके शैदाई होते हैं। मैंने सुना कि शैम्पू के अंदर खुशबू नहीं होती तो वो अच्छा होता है, ये बात है? जी जी बिल्कुल। अच्छा आपने ये होम रेमेडी थोड़ी देर, मैं जरा सा मुस्तफा भाई के पास जरा इंटरनल भी बात करती हूँ, आपा से भी बात थोड़ी देर के बाद हम उनकी होम रेमेडी की तरफ चलते हैं। मुस्तफा भाई, जिस तरह आपा ने कहा कि हम लोग जब से ये केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, ना सिर्फ हमारी बालों की वो खूबसूरती खत्म, वरना एक वक्त होता था, आप भी बताएंगे, मोटी मोटी चोटियाँ होती थी, लोग परांदे भी बांधते थे और अच्छी टाइट वो होती थी, लेकिन अब खुले बाल और कटे हुए बाल, कुतरे हुए बाल, और उसके बाद फिर हम कहते हैं हेल्दी बाल नहीं है। तो इंटरनल क्या हम बालों पे लगाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अंदर तबाही मची हुई है, ऐसा है कि नहीं? देखिए, बाल इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है। अगर बाल अच्छे हैं तो सेहत अच्छी है, अब बाल अच्छे हैं तो बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल या मोरल अप हो जाता है। बाल ख़राब हो जाते हैं तो बंदे का मोरल डाउन हो जाता है। अब चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, दोनों के लिए बालों की बड़ी अहमियत है। लेकिन जो मर्द हैं वो एक एज में आकर या बहुत सारे मामलात में उलझ कर बाल फोकस कर, लेकिन औरतें तो पूरी जिंदगी जो है वो बालों का ख्याल रखती हैं। लेकिन इसीलिए ज्यादातर पसंद करते हैं लंबे बालों वाली लड़की। हाँ, देखिए असल में मर्द जो है ना वो बेचारे रफ एंड टफ होते हैं, उनको बाहर जाना है आना है, धूप है, गर्मी है, नहीं मैंने कहा लड़कियां लंबे बालों वाली पसंद। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अगर वो आपके घर शादी करके आए तो आप बार बार बाल नहीं काटना, ऐसे ही। देखिए, जो बाल मैंने कहा ना कि बाल तो एक बच्ची की, एक लड़की की खूबसूरती है। देखिए, बाल हैं तो वो उसकी पर्सनैलिटी है, बाल हैं तो फिर वो सजना समझना सब उसका अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए बालों का बड़ा एक अहम किरदार है। तो इसीलिए अब बच्चियां तो कुछ भी हो जाए, लेकिन सारे जो मसले में दोनों के साथ, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों के साथ ही होता है। देखिए, हमारा तो काम है, क्योंकि हमारे पास रोज़ाना बच्चियाँ आती हैं, तो हर बच्ची के बाल या तो ख़राब हो रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं, या बालों में जो है वो स्प्लिट एंड्स पैदा हो रहे हैं, या कुछ बच्चों के जो है बाल ख़त्म हो रहे हैं, बालों में खला या गैप आ रहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, आजकल एक तो हमारी ग़िज़ाएँ बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पा रही, दूसरा जो इसका ताल्लुक है वो नींद है। अगर नींद पूरी नहीं होगी आपके, दिमाग आपका फ्रेश नहीं होगा। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ तेल लगाने का कॉन्सेप्ट अब बहुत कम हो गया। अब पकड़ी है मेरे भाई ने बात, वाह। जब ऑयल नहीं लगाया जाएगा लगता था बालों में, माँ के हाथों तौर पर ऑब्वियस सी बात है कि मसाम आपके लूज हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। जब मसाम कमजोर हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बाल टूटेंगे। दूसरी बात ये कि अब हमारे यहाँ केमिकल ट्रीटमेंट का एलिमेंट बहुत बढ़ गया है, तो उसकी वजह से वैसे ही आप ऑयलिंग नहीं करते, आपके मसाम बंद हैं,
اوپر سے آپ وہ بال جلا لیں گے تو اس کی وجہ سے اور بال ختم ہو جاتے ہیں. اچھا بڑا سین یہ ہو ایک میں نے تو یوز یہی جیسے ابھی تو نہیں کرواتی تو کیمیکل لگتا ہے تو بال آپ کے نا یوں کسی کے ویک زیادہ ہے تو یوں جڑوں سے گرے ایک, اور سیکنڈ اس کے بعد پھر آئرن ہوتا ہے اس سے بالوں کو خوبصورت مزید, تو آپ خود سوچیں اس کے اوپر ہیٹنیس دی جاتی ہے. ایک تو پہلے کیمیکل آپ کے اسکیپ کے اندر چلا جاتا ہے بالوں کو کلر کرنے کے لیے, یقین کریں وہ جو مطلب ایک بڑی ٹریٹمنٹ کہلاتی ہے 4-5 گھنٹے کی, وہ سوچیں کہ وہ بالوں کا کیا اثر کرتی ہوگی. تو یہ 2 وجوہات جس کی وجہ سے بال ڈیمیج. اور دیکھیں جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ کچھ میڈیکیشن ضرور دی جاتی ہے, اس کے بعد وہ وائٹامن ای کے کیپسول دیے جاتے ہیں, وائٹامن کے کیپسول دیے جاتے ہیں. چونکہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے اوپر سے تو بالوں کو صحیح کر لیا لیکن اندرونی طور پر بالوں کو آپ نے برباد کر لیا, جس کی وجہ سے جب تک اس کا رزلٹ ہے, جب تک آپ کے بال سیدھے ہیں یا ان میں کچھ اچھا نظر آ رہی ہے آپ کو, جیسے وہ ختم ہو ٹریٹمنٹ اس کا تو آن دا اسپاٹ جو بال اگر سر پہ آپ کو 10 بال ہیں تو 5 ہو جائیں گے. دیکھیں اب اس کا جو تعلق ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ہے, اس کا تعلق آئل کی کمی کی وجہ سے بھی ہے, اس کا تعلق نارملی طور پر ٹینشن یا ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہے, اس کے بعد اس کا تعلق معدے کی گرمی یا تیزابیت کی وجہ سے بھی ہے, اس کے بعد اس کا تعلق وائٹامن ای کی کمی کی وجہ سے بھی ہے, جس کی وجہ سے سر جو ہے ہمارا ڈرائی ہو گیا. مطلب سر کے اندر جو ہے وہ ہڈن ڈینڈرف, لیکن ڈینڈرف بالوں میں ہوتی ہے لیکن جو ڈینڈرف گرتی رہتی ہے نا تو اس سے کیا ہے کہ آپ کے بال تو خراب ہوں گے لیکن مسام ڈیمیج ہوگی, لیکن جو ڈینڈرف بالوں کے اندر ہے اس کی وجہ سے تو وہ مسام بند ہوتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے دن بدن جو ہے وہ گنج پن والا ایلیمنٹ جو ہے بڑھتا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے ہاں آج کے سب سے بڑا کانسیپٹ ہے وہ ہے نوزیا, جس کو آپ ڈسٹ الرجی کہہ سکتے ہیں. اچھا اس آپ نے یہ الرجی کے اوپر ذرا سا بتانا, چھوٹی سی بریک لے لیں. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح, پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. تھوڑا ٹائم ہمارا بھی ہو گیا بریک کا, تو آپ لوگوں نے بھی پی لی چائے اور ہم نے بھی تھوڑی سی پی ہے چائے. اچھا ہم بات کریں کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے, جیسے میں جب ہیئر کلر کرواتی ہوں کیمیکل کی ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے. اچھا کچھ لوگ انٹرنل کہیں نہ کہیں کسی کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو وہ افیکٹو ہوتا ہے, تو کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کا کیئر کرنا چاہیے اور اپنی ان چیزوں کو انٹیک کرنا چاہیے جس سے آپ کے اندر باڈی ذرا اسٹرانگ ہو. ہم دوبارہ حکیم مصطفیٰ انیس صاحب کی طرف چلتے ہیں, ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج ہمارا ناظرین ٹاپک ہے آپ کے ہیئر فالنگ کا, اور مصطفیٰ صاحب بتا رہے ہیں کہ انٹرنل کون سی چیزیں انٹیک کرنی چاہیے جس سے آپ ذرا اسٹرانگ بھی ہوں گے اور وہ افیکٹو چیزیں آپ کے بالوں کے لیے سوٹیبل ہیں. لیٹس سی آپ کنٹینیو کریں, دین فوکس آف الرجی آپ بتا رہے تھے. دیکھیں جی جو اب بیسک مسئلے مسائل ہیں وہ ہے ڈسٹ الرجی, جس کو نوزیا کہا جا سکتا ہے, یا وہ نزلہ یا نوزیا جو اندر گرتا ہو باہر نہ گرتا ہو. دیکھیے ویسے جو نزلہ ہے جتنا بہے گا, جن لوگوں کو مہینے میں 3 مہینے میں نزلہ ہوتا ہے تو یہ نزلہ بہت فائدہ مند ہے, تو اس کی جسم کے جو گندے سیلز ہیں وہ آپ کی باڈی سے اخراج ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کیا ہے بند کر روک دیتے ہیں بند, تو اس کی وجہ سے وہ اندر جا کر سینے میں جو وہ ڈیمیج کرتا ہے آپ کے سینے کو, اور وہی ڈیمیج کرتا ہے آپ کے برین کی نسوں کو, جس کی وجہ سے ایک پرابلم ہے جس کو مائیگرین بھی کہا جاتا ہے. اب یہ مسئلہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ناک کا گوشت بھر جانا, مطلب پھر بات کہاں سے کہاں نکل, تو نسل دیکھا جائے یہ بھی ایک بہت بڑا جس کی وجہ سے بال خراب ہوتا ہے. اس کے بعد جو ریزن ہے اس کا میں نے بھی کہا کہ معدے کی گرمی کی وجہ سے بھی ہے. جب باڈی کے اندر تیزابیت بڑھ جائے گی تو obvious بات ہے کہ آپ کا خون نہیں بنے گا, جب خون نہیں بنے گا تو obvious بات ہے کہ بالوں کی نشو و نما نہیں ہوگی اور آپ کا بال خراب ہوں گے, رنگ خراب ہوگا. چوتھی جو کمی ہے اس کا تعلق پانی کی کمی کی وجہ سے ہے. جب پانی کی کمی ہوگی تو obvious بات ہے خون نہیں بنے گا, جب خون نہیں بنے گا تو وہ بال آپ کے پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جو اگر جس کو نزلہ ہے
اس کے بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے جن لوگوں کو ڈسٹ الرجی کا پرابلم ہے ان لوگوں کے بال نارمل طور پر ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے. خون کی کمی کی وجہ سے بال روکھے ہو جائیں گے. پانی کی کمی کی وجہ سے مسام بند ہونا شروع ہو جائیں گے. اور رات کو جلدی نہ سونے کی وجہ سے جب ٹینشن ڈپریشن بڑھے گا تو اوبویس سی بات ہے کہ اللہ نہ کرے بالوں میں انفیکشن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا یا الرجیز میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو بھائی سب سے پہلے اگر بالوں کی نشو و نما کرنی ہے تو 4 باتوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے پانی کی کمی نہ ہونے دیں. دوسری بات یہ کہ اچھی غذائیں کھائیں, جنک فوڈ سے اپنے آپ کو بچائیں. جتنا ہو سکے پپیتے کا استعمال کریں, آڑو کا استعمال کریں, انگور کا استعمال کریں, مینگو کا استعمال کریں, اور جتنا ہو سکے دار چینی کا قہوہ پئیں, ادرک کا قہوہ پئیں. جتنا ہو سکے کھانے میں لوکی ٹنڈے کا استعمال کریں. جتنا ہو سکے عربی کا استعمال. عربی ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے اس موسم کے اندر جو باڈی کی ساری الرجیز کو ختم کرتا ہے, اور یہ آنکھوں کی بینائی کے لیے اور بالوں کے جو مسام بند ہو جاتے ہیں یا کچھ لوگوں کو اسکن میں فنگس ہو جاتا ہے, اب دیکھا جائے تو نا وہ بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ بھائی اچھی تو بہت ہے, لیکن اللہ معاف کرے اس کو بوائل کر کے تو ہم اس کا چھلکا اتار دیں, ایسے کاٹو اتنے ہاتھ میں جلن ہوتی ہے. اب آپا سے پوچھوں کون سی وہ طریقہ ہے, آپا یہ بتائیں. عربی جب یہ ابھی ہے تو بڑی اچھا, مجھے سبزی بہت پسند ہے, لیکن آپ یقین جب میں اس کو بوائل کر کے تو آلو گوشت میں ڈالتا ہوں اچھی لگتی ہے, لیکن دل کرتا ہے اس کی کتلیاں بنا کے. لیکن آپ یقین کریں میں کیا عرب ہے, کبھی سرسوں کا وہ آئل لگا کے کوکنگ آئل لگا کے کاٹ رہی, تو کبھی شاپر بار چڑھا کے کاٹ, اس کی کانٹے سال اتنے زور سے لگتے. بتائیں نا آپ گلافز پہن کے کاٹیں. اچھا, ہمیشہ عربی خارش کرتی ہے, بہت زیادہ چپک جاتی ہے. جی تو کوئی بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. گلافز پہن کر ہمیں بھی خارش ہوتی ہے, گلافز پہنے. آپ اس کی افادیت تو دیکھیں کتنی ہے, اس کا ٹیسٹ دیکھیے کتنا ہے. یہ پلاسٹک کے گلوز آتے ہیں, بہت ہی عام ہے. اچھا اتنی جلدی اس کی کتلیاں اگر باریک باریک زیرہ ڈالو, کری پتہ ڈالو, اتنی جلدی بن جاتی ہیں, بہت ٹیسٹی بنتی ہیں, بہت مزے کی. لیکن اس کو کاٹنے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے. جی گلوز پہن کے کاٹیں تو کبھی خارش نہیں ہوگی کبھی. اور بالکل ڈرائی فارم میں کاٹیں اس کو, جب چھیلیں ڈرائی فارم میں پیلر کے ساتھ چھیل لیں, اور ڈرائی فارم میں پانی نہ لگے. پھر اس کے بعد اس کو دھو لیں ہلکا سا. ہم لوگ تو عربی گوشت بناتے ہیں تو کٹ لگاتے ہیں اس میں ہلکا سا نا, ایک شگاف لگاتے ہیں, اور آپ لوگ اس کی قتلیاں بنائیں باریک باریک, لیکن گلوز پہن. لیکن یہ فائدے مند بقول وہ کہ آنکھوں کے لیے اور آپ کے بالوں کے لیے. اس کا لیس آپ دیکھیے, اور بھنڈی کا بھی ہے جس کو گینگرین کہا جاتا ہے. جی کون سی گینگرین کہا جاتا ہے. شوگر جب جن لوگوں کی بڑھ جاتی ہے تو ان کے اعضاء جو ہے نا وہ بیکار ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر دوران خون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر ان اعضاؤں کو کاٹنا پڑتا ہے. تو جب اللہ نہ کرے یہ گینگرین کا مرض بڑھ رہا ہو یا باڈی میں ڈیولپ ہو رہا ہو, تو اس کے چھلکے کو پیس کر اس میں تھوڑا سا سرکہ اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا ملا کر اگر اس جگہ لیپ کریں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ گینگرین ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ختم ہو جائے گا. بہت اللہ پاک آپ کو صحت. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, ان کو بیڈ سور ہو گیا. اوئے ہوئی. اچھا ہم لوگ دیکھنے کے لیے گئے, بہت تکلیف دے. اور پھر انہوں نے بتایا, ہم لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے, کافی ضعیف ہیں وہ, تو مصطفیٰ کو بھی دکھایا. پھر مصطفیٰ نے ان کو ایک بہت ہی عام سا علاج بتایا, لیکن اللہ کے فضل سے ان کا فون آیا تھا کہ وہ بالکل بہت انہیں فائدہ ہوا ہے. بیڈ سور کا آپ کو پتہ ہے کوئی علاج نہیں ہے, زخم میں بس پاؤڈر بھرتے رہو اور ڈرائی رکھو اس کو, اس پہ کپڑا ڈال دو. تو مصطفیٰ نے بڑا عام سا بتا دوں اگر کہ گینگرین کا کیا علاج بتایا تھا مصطفیٰ بھائی, بتائیے کیا علاج تھا. چلیں اچھا کسی کو میں بتا دیتی ہوں, مجھے یاد ہے. انڈے کی سفیدی تھی, ان کا اتنا بڑا ہو گیا تھا یہاں پر. انڈے کی مصطفیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ انڈے کی سفیدی لے لیں, زردی نکال دیجئے, اس کو بہت اچھی طرح پھینٹ لیجئے, اور اس کے اندر آدھا چمچ پسی ہوئی بالکل فائن پھٹکری کو ملا لیں. اوکے. ایک انڈے کی سفیدی اس میں پھٹکری ملا دی, اس میں بالکل فائن پسی ہوئی کپڑ چھن کی ہوئی جو بالکل پاؤڈری پھٹکری ہوتی ہے, آدھا ٹی اسپون وہ ملا کے اور اس کو لیپ کریں, اور اوپر سے اس کو
رैप करके Okay, wrap रखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग पिछले हफ्ते शायद गए थे, लेकिन वो अभी उनका कल रात में फ़ोन आया था कि बहुत आराम है उनको, यानी कि करवट हील से- हो जाता है काफी हद तक, वो बढ़ता नहीं है, बहुत अच्छी। अच्छा आप चलते हैं हम अपनी होम रेमेडी जी, हम जरा कैप्चर करेंगे कैमरे के फोकस में ताकि पता चले आज आप क्या लेकर आई। जी 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 आप जी। अब बालों के मसाइल तो हमने बहुत तफसील के साथ डिस्कस कर लिए कि किन वजहों से बाल हल्के होने लगते हैं। अब ये है कि हमें बालों को बचाना किस तरह ठीक है, देखिए केयर करने के ऊपर आ गए। बिल्कुल बालों की केयर किस तरह करनी है। हम लोग तेल से बिल्कुल दूर हो गए, जो हमने बहुत गलत किया। हफ्ते में देखिए पुराने ज़माने से हमारे यहाँ रिवायात में है, हमारी हमेशा से ट्रेडिशन का हिस्सा रहा है कि हम लोग, हमारी नानी दादियाँ, हमारी अम्मियाँ तेल ज़रूर लगाया करती थी, और अपने बालों में भी, बच्चों के बालों में भी। तो कभी बच्चों को, बड़ों को बालों का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हम अपनी असल से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए नुकसान में है। यानी कि हम वो कहते हैं ना नेचर से दूर हो, नेचर से दूर हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले कहना माँ बाप चाहिए। के, माँओं के हाथों थे ना, तो हम लोग बड़े सेफ थे, बहुत वो safe मसाज थे। कर देती थी, हमारी चोटी को गूंद के बांधती थी जिसे बोलते हैं। अब हम लोगों ने उनसे अपने फैशन में आ गए, उस फैशन ने हमको मार दिया, दिखावे ने मार दिए। चले जी आप चले, आज कौन मैं कौन एक से बहुत ही oil है? मुजर्रिब और आसान तेल ही बताऊंगी, लेकिन ये तेल ऐसा है कि आप बनाकर अपने पास रख लीजिए और अल्लाह के फजल से आंखें बंद करके अपने बच्चे, बूढ़े, जवानों को, और आप खुद भी लगाएं, अपने घर के बुजुर्गों को भी कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर सर पे ऑयलिंग करें, कम से कम 2 घंटे के लिए। अगर पूरी रात रख सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जनाब ये जो तेल आपको नज़र आ रहा है, ये है 12 बीजों का तेल। अच्छा, 12 बीज का बाजार में कहकर तेल मिलता है। ओके। और इसके अंदर कलौंजी है, अजवाइन है, इसके अंदर बादाम का तेल है, इसमें अच्छा, मेथी दाने का तेल है, इसमें करंजवा है, इसके अंदर ये 12 बीज है। ओके। 12 बीज का तेल आपको कहकर मिल जाएगा। 50 ग्राम आप 12 बीजों का तेल ले लीजिए। और ये है रोगन कद्दू, ओके, लौकी का तेल बहुत ठंडा होता है तासीर में। ओके। 50 ग्राम आपने 12 बीजों का तेल लिया, 25 ग्राम आपने इसमें कद्दू का तेल लिया, और 25 ग्राम आप लेंगे इसमें कलौंजी का तेल। ये तीनों तेल बने बनाए बाजार में अवेलेबल है। इस तरह ये तीनों तेल मिलके 100 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है। 25 ग्राम कलौंजी, 25 ग्राम कद्दू और 50 ग्राम 12 बीजों का तेल। इन 100 ग्राम तेल की क्वांटिटी को मिक्स करके किसी बोतल में रख लीजिए, और अपने बच्चे, बूढ़े, जवान को, जो भी हैं घर में, हफ्ते में कम से कम एक बार थोड़ा सा तेल लें, इसको हल्का सा नीम गरम करें, सर की मांगे खोल खोल कर तेल लगाएं, मसाज करें, और फिर नेल्स के साथ ईचिंग करके छोड़ दीजिए कम से कम 2 घंटे। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम भी लगा कर रखेंगी फ़ायदा होगा। कोशिश करें कि रीठे के साथ सर को धोएं। रीठे को इस्तेमाल करने का तरीक़ा बिल्कुल आसान है। रीठा बाज़ार में मिलता है, और आपने हज़ारों दफ़ा मैं उसको दिखा भी चुकी हूँ कि वो गोल गोल एक गोली की तरह होते हैं, और उसके अंदर का उस तरह होते हैं जैसे वो आपा वो हम लोग गरम मसाले में एक होता है ना, वो बड़ा सा कोई गोल सा होता है, क्या बोलते हैं उसे, जायफल जवेत्री जी जी, टाइप का। जायफल जवेत्री ऐसे ही होता है ना? जी जी जी, रीठा भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। रीठा का आप छिलका उतार के, और अंदर से उसकी गिरी निकलेगी, ओके, काले रंग की। हाँ, उसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। पिसी पिसाई हर चीज आज तो बाजार अपन सारी से आप मिल रात जाएगी। को भिगो दीजिए, थोड़ी सी लें ठीक है। और रीठे को, और 2 कप पानी में भिगो दीजिए। जब आप सर धोने लगे, आप देखिए उसमें इतने झाग बन जाएंगे। अच्छी तरह उसको लें, बालों को अच्छी तरह से मल लें, और फिर धोते रहें। उसके बाद ये थोड़ा सा मसला होता है कि वो बालों में अटक जाता है। अच्छा, आप शिकाकाई भी उसके अंदर ही आता है, रीठा, आंवला, शिका, ये नहीं, तीनों देखिए चीजें। शिकाकाई एक डिफरेंट चीज है। अच्छा, वो बालों ठीक को लंबा करने के लिए है। अच्छा। आंवला बालों को अरे काला आपा कह करने रही के पहले लिए। कम वक्त सेव तो हो जाए, बड़े तो बाद में हो जाए। जी जी, पहले रीठा सेव जो है तो ना, होता है। रीठा ये ठीक यानी है, एक ठीक। तरह का शैम्पू है। नहीं, हाँ समझ में आ गया। रीठा बल्कि हर मुझे लगता है शैम्पू में वो डलता होगा ये। जी जी जी, रीठा है। बाल धोने के लिए मैंने आपको बताया 3 चीजों का इस्तेमाल होता है। गुले बाबूना का, ओके। वो और ये आपके रीठा का ओके। इस्तेमाल है। इसको बहुत ज्यादा, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके। और खाली आप गुले बाबूना और रीठा को अगर पकाकर किसी बोतल में अच्छी तरह पका लें, उसके बाद छान के किसी बोतल में रख लें, तो एज शैम्पू भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके लिए, बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और बादाम की खली ले लें तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये
सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको एफर्ट्स करनी होगी, क्योंकि देखिए शैम्पू तो हमने किया और रिंस कर लिया, ये जब आप बालों को अच्छी तरह मल के धोएंगी तो इससे बालों में बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा इसको बाल जब आप रिंस करेंगी तो बालों के अंदर स्कैल्प में रहेगा। उसके बाद ये होगा बेहतरीन तरीका कि आप बाल अपने नल के नीचे, बेसन में जहाँ भी रिंस करें वहाँ ब्रश करें और बारीक कंघी ज़रूर कर लें ताकि उसके जर्रे निकल जाएं। यकीन तो करें हाँ। आपा, जब मैं आपको इतने गौर से सुन रही होती ना, जिस तरह आप बता रही थी, मुझे अपनी अम्मी का एकदम ख्याल आता है। मैं यकीन करें मेरी वालदा ने इतनी, मैं कहूँगी कि रियल जो एक नेचुरली जो है ना, मैंने उनको दंदासा लगाते देखा है। हाँ। उनके हमेशा दांत जो है ना वो कभी पीले नहीं देखे मैंने, कभी गंदे नहीं देखे, और उनको मैंने कभी ब्रश करते भी नहीं देखा। वो मसवाक और बहुत कम ब्रश करती थी, बहुत कम, लेकिन उनके दंदासे से ना, अच्छा वो इतना कड़वा होता था, ये जगह बड़ी रेड सी हो जाती थी। तो वो अक्सर कहीं इवेंट में जाए तो फिर तो ज़्यादा खास तौर पे इतना, कोई एक लकड़ी की डल्ली होती थी वो घूम घूम ही रखी हुई, ये क्या है, शॉपर से निकलती थी, और वो मेरी अम्मी इतनी सी लेती थी और उसको मुंह में रखती थी, उसका रस निकलता रहता था। एक उनके बालों पे मेहंदी हमेशा लगी रही है, उनके नाखूनों पे भी जो है ना वो उनके कभी नील पॉलिश नहीं लगाई उन्होंने ना। तो जब आपको मैं देखती हूँ ना तो मुझे वो एक वेव्स आती हैं, आप सच कह रही हूँ, सही कह रही तो हैं। ये पता नहीं क्या। और कभी भी वो हमारे घर में एक नीम का दरख्त था, उसमें उसकी कोंपलों को पीस के तो वो कड़वाहट जो है वो थोड़ा थोड़ा हम सबको पिलाना, तो यकीन करें। और आलू गोश्त खिलाने, मेथी कसूरी, सब्जी मिक्स, बहुत सारी, यहाँ तक कि मैं कहती हूँ पाए बनाने या कुछ भी हड्डी गुड्डी बनानी, हर चीज़ हमारी वालदा ने हमारी ज़बान को टेस्ट, सब्जी में बाथू और कुल्फ़ा और चुलाई, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे नहीं पता। मेरी ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि आपके बच्चों को अगर आपने अपने सही तरह हर चीज़ का यूज़ करना है, कि कुछ भी वक्त होता है इंसान के अच्छे बुरे वक्त हैं, और उससे सिर्फ ये ना समझे कि वो प्राउड महसूस करे कि मैं गोश्त खाता हूँ। मैं कहती हूँ हमसे बेहतर कौन गोश्त खाएगा, कि मेरे वालिद साहब जब तक 2-3 किलो गोश्त जो जुम्मे वाले दिन बनता था, चर्बी वाला जिसे बोलते हैं, और वो जुमेरात को बनता था, दुआ होती थी, और वो जुम्मे को भी चावलों के साथ इस्तेमाल होता था। तो हमसे बेटर कौन, क्योंकि कज़न्स करीब थे, तो मेरी वालदा का एक ख़ास था कि फुप्पी के घर जाएगा खाना। तो ये इतना आसान नहीं है। आप और फिश, मैं कहती हूँ ये चीज़ें इसलिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग अभी जो चिकन खाते हैं ना तो महसूस करते हैं कि हमने बहुत अच्छा कमाल कर दी किसी को, लेकिन मैं कहती हूँ हर सब्जी, यहाँ तक के वालदा ने मूली के पत्ते पका के भी हमें खिलाए। हाँ, मूली की भुजिया तो इतनी लजीज होती है। ओफ क्या बताऊं। और मैंने चुकंदर के पत्तों का सालन भी बनाया, और इतना टेस्टफुल आपा, और इतना हेल्दी। अब ये बताएंगे मुस्तफा, बताएं ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये कितनी हेल्दी है। देखिए ऐसे देखिए हम इनसे दूर ये हुए सब तो वो चीज़ें हैं जो आपकी सेहत की निशानी है। अब आप इनसे दूर हो गए तो अब आपका मैदा ख़राब हो गया, बिल्कुल ऐसे। इनसे दूर हो गए तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, इनसे दूर हो गए तो आपके रंग ख़राब हो रहे हैं, इनसे दूर हो गए तो आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं, दूर हो गए दांत, मतलब मैंने असल देखा जाए तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके दिल को, दिमाग को, जिगर को तकवीयत देती है। और वो सब वो हट गई, तो उसकी वजह से हर बंदे का मैदा ख़राब हो गया। बिल्कुल ऐसे। जो मैदा ख़राब हो गया, देखिए मैदे को उम्मुल अमराज कहा जाता है। ऐसे ही ऐसे। देखिए अब हमने जो है वो चीज़ें छोड़ दी जो मैदे को तक़वियत देती हैं। हम वो चीज़ें अब खा रहे हैं जो मैदे को भारी कर देती हैं, मैदे को फिल कर देती हैं, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा कितना शौक, अरे हमारे घर कज़न आए हो, पिज़्ज़ा मंगाओ आज तो, देखिए ये सब वो चीज़ें हैं जिसको आप खाएं बस आपका पेट भर जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा से भूख लगती है आपको, और जब लगती है तो फिर आप फिर चुकते हैं। जब चुकना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ मैदे में गर्मी है वो बढ़ती रहती है, और उसकी वजह से हर बंदा जो है वो आजकल बीमार हो रहा है, क्योंकि हमने नेचुरल चीज़ों छोड़ दिया है। अब हम जिंदगी हमारी आ गई आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर। तो भाई खुदारा अपने बच्चों को जंक फूड से बचाएं, अपने बच्चों को मुर्गी से बचाएं, अपने बच्चों को जितना हो सके सब्जियां, दालें, गोश्त का इस्तेमाल कराएं, लेकिन गोश्त भी हफ्ते में 1 दिन खिलाया जाए, और चावलों से तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो रसूल के ज़माने में चावल नहीं थे, चावल अभी पैदा हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा, वो तो 50-60 सालों के अंदर। ऐसे। तो इसलिए वजह से भाई चिकनाई चावल से बचाएं,
सब्जियां दालें खिलाएं, सही दूध का इस्तेमाल कराएं। भैंस का दूध तो हमारे घर आता है, लेकिन कोशिश करेंगे कहीं से मिल जाएगा। गाय का दूध तो वो गाय का दूध पिएं, बकरी का दूध पिएं, ऊँटनी का दूध पिएं। लेकिन हमारे यहाँ इस खित्ते के अंदर जिसमें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान है जहाँ मिलता है दूध भैंस का। भैंस का दूध तिब्बी एतबार से फ़ायदा नहीं रखता, लेकिन गाय के दूध के लाखों फ़वाइद। जब देखिए आप जहाँ आप दुनिया में जाएं, हर जगह आपको गाय मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाई, हम कैसे जज करेंगे कि ये गाय का या भैंस, हमें कैसे पता चलेगा? आप देखिए जो गाय, चलो आप बताएं, मुझसे बताएं। गाय के दूध की दो खसूसियात हैं। सबसे पहला, ये दूध जब निकलता है, ठीक है, तो वाइट होता है, ठीक है। पकने के बाद इसमें कुछ पिलाहट सी आ जाती है। दूसरी बात ये कि इसमें कुछ हीक सी होती है, क्योंकि ये हीक होना खालिस दूध की निशानी है। लेकिन हमारे यहाँ ये दूध है भैंस का, ये दूध दे रही है, ये दूध गाढ़ा होता है। गाढ़ा जब पकता है तो ये और गाढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर वो फैट ज्यादा होता है। इसका मतलब है चर्बी बहुत ज्यादा है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्ब्स है, उसमें कैल्शियम है, सब कुछ है, लेकिन इसमें फैट्स। अच्छा, इसीलिए इंडिया वाले गाँव माता को ज्यादा पसंद करते हैं। उनका तो वो गाय का दूध बहुत हल्का होता है, शुद्ध हस्म होता है। माँ के दूध का बेहतरीन नेमुल बदल होता है। जिस वक्त गाय का दूध निकलता है उस वक्त वाइट होता है, और जब हम उसको बॉईल करते हैं तो वो क्रीमी होने लगता है, और जब ज्यादा पकाते हैं तो येलो कलर का हो जाता है। और गाय के दूध पर मलाई पतली आती है, मोटी नहीं आती। और भैंस के दूध को आप जितना उबालेंगे वो थिक होता रहेगा, और मलाई मोटी आती रहेगी, और फैट होता रहेगा उसके ऊपर। और गाय का दूध जाहिर है माँ के दूध का नेमुल बदल है, और भैंस के दूध का ऐसा कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये तो मैं शौक देखिए इसीलिए कि गांव देहात में ज्यादातर गायें होती हैं, भैंसें कम होती हैं। इसी वजह से वो लोग हट्टे कट्टे जानदार होते हैं, लेकिन मोटे नहीं होते। देखिए यहाँ कराची में हर बंदा मोटा हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना गाय का दूध फैट्स है, चर्बी है। यानी कि हमारे लिवर पर जो चर्बी आती है, हार्ट पे भी ऐसे ही। अक्सर मैंने कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हम जरा इस तरफ आ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। वजह ये कि हम जब इस तरह की चीजें इनटेक करते हैं, चाहे वो दूध की सूरत में हो या फास्ट फूड की सूरत में, वो हमारे लिवर पर इफेक्टिव होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक होम रेमेडी के ऊपर। अगर सिर्फ और सिर्फ बात की जाए बालों की, होम रेमेडी बताएंगे। रेमेडी तो खैर वो बाहर की ही है, ट्रीटमेंट करते हैं ना परफेक्ट। हाँ, कंटिन्यू है तो बाहर की, लेकिन मैंने होम कहा। गुड। अच्छा देखिए, अगर सिर्फ बात की जाए बालों की तो वो बात जो है ना मुकम्मल नहीं होगी। मैं समझ रही हूँ। तो वो इसकी वजह से वो बताऊंगा आपको जो सुम्मा इंशाल्लाह बालों के लिए भी हो, ब्रेन के लिए भी हो, याददाश्त के लिए भी हो, कमजोरी के लिए भी हो, नींद के लिए भी हो, मैदे के लिए भी हो, और दिमाग में खुश्की या बालों की नशोनुमा के लिए भी हो। तो इसके लिए हमें लेना है मगज़ कद्दू, मगज़ खयार, मगज़ खरबूजा, मगज़ बादाम। चार मगज़ हो गए क्या? चार मगज़। उसके बाद हमें इसमें हमें लेना है इसमें ज़ाफ़रान और अंबर। ठीक है। बस इन छह चीज़ों को मतलब एक बार रिपीट कर देता हूँ। मगज़ कद्दू 10 ग्राम, मगज़ खयार 10 ग्राम, मगज़ बादाम 10 ग्राम, और इसमें अब एक ऐड कर लीजिए मगज़ अखरोट भी ऐड कर लीजिए। मगज़ अखरोट 10 ग्राम, फिर इसके अंदर 5 ग्राम डाला जाएगा अंबर, और 1 ग्राम इसमें डालेंगे आप क्या कहते हैं उसको, अंबर डाला जाएगा, और इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे 2 ग्राम। ठीक। बस इन सब चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसमें 100 ग्राम शामिल कर देंगे शहद, हनी, और रात को सोने से पहले इस माजून को रोज़ाना जो बड़ा है वो 1 टेबल स्पून खाए, जो बच्चा है वो 1 टीस्पून खाए। ठीक है। तो जो बच्चे हिफ्स कर रहे हैं उनके लिए, या जिन बच्चों को दिमाग में या सर में दर्द होता है या माइग्रेन होता है उसके लिए। तीसरा, जिन बच्चों की बिनाई कमज़ोर हो रही है उसके लिए। चौथा, जिन हजरात के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं उनके लिए। छठा, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है उनके लिए। सातवां, वसवसे या ख्यालात या अल्लाह ना के डिप्रेशन एलिमेंट है उसको सही करने के लिए। और सबसे आखिर में ये मैदे के अफ़ाल को बेहतरीन करता है और करेगा। चंद माह के इस्तेमाल से सुम्मा इंशाअल्लाह ताला इतने बेहतरीन इसके नतीजे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको
کہ آپ اچھا ایک آپ بات کو بتائیں دعائیں کہ دیں گے لوگ. بہت شکریہ، یہ بتائیں کہ دودھ کا بہترین ٹائم پینے کا کون سا ہے؟ مجھے آج تک خدا سے بہت ڈاؤٹ رہتا ہے. ایک کپ پیتے ہیں لیکن کبھی کبھی پیتی ہوں، ایک ہوتا ہے کہ یار کیلشیم ہے، دہی وغیرہ. اب دہی سنا ہے کہ رات کو نہیں کھانا چاہیے، دوپہر کو کھانا چاہیے. یہ دودھ کا بیسٹ ٹائم کیا ہو؟ نیم گرم پینا چاہیے یا لوگ اکثر لوگ ٹھنڈا بھی پی لیتے ہیں جگر کے لیے جو کہتے ہیں یا ٹھنڈا پی لو، لسی لوگ ٹھنڈے پیتے ہیں، تو ذرا سا تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیں. دیکھیے دودھ کا ویسے تو کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، جب دل چاہے پیئیں فائدہ ہوگا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو بچے نومولود ہیں یا 6 سال کی عمر تک بچوں کو رات کو سوتے وقت دودھ کا استعمال ضرور کرایا جائے، اور جو بچے 10 سال سے اوپر کے ہیں ان کو رات کو 10 بجے کے بعد دودھ کا استعمال نہ کرایا جائے. اس کی اچھا وجہ دودھ کیا کا ہے؟ بھی ڈیوریشن یہ کہ ذرا پہلے پیا جائے، ایک دم پی کے سونا نہیں چاہیے. دیکھیں میں نے جو بچے نومولود ہیں، دیکھیں ان کے اندر ابھی وہ خیالات یا وہ جنس یا وہ ہارمونز پیدا نہیں ہو رہے ہوتے. ٹھیک ہے. 10 سال کی عمر کے بعد ان کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں دودھ میں اللہ کے حکم سے کیلشیم بھی ہے، آئرن بھی، سب کچھ ہے. اب دیکھیں اتنی بھاری غذا آپ نے پی اور سو گئے تو اس کی وجہ سے وہ ہضم نہیں ہوگا اور انٹرنلی طور پر وہ پھر آپ کے آرگنز کو ڈیمیج کرے گا. اس صورت میں کہ آپ کو قبض ہو جائے گا، اس صورت میں کہ اگر نزلہ ہے تو وہ بڑھ جائے گا، اس صورت میں کہ آپ کا معدہ بھاری ہو جائے گا، اس صورت میں کہ آپ کی نیند تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جائے گی. یار بات تو قسم سے سالڈ کر رہے ہیں. جو بچیاں حقیقت ایسا ہوا ہے. بلاغت عمر ان کو 10 بجے کے بعد دودھ نہ دیں. ٹھیک ہے. جو بچے یا بچیاں ابھی نومولود ہیں یا بالغ نہیں ہوئے ان کو استعمال کرائیں، ان کو کوئی نقصان، لیکن جو بچے بالغ ہو گئے ان کے لیے نہیں. اچھا یہ اکثر میں نے دیکھا پیرنٹس کو بچوں کو بہت ریگولر دودھ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت پیاری بات ہے، لیکن جیسے ہی کہتے چلو چلو دودھ پی لو اور پھر اپنے اپنے بستر پر چلے جاؤ، ایسے کہتے ہیں. تو یہ چیز میں اس لیے یہ ویسے ہٹ کی تھی، لیکن ہمارے لیے، ہمارے صحت کے لیے، ہماری اسکن کے لیے، ہمارے بالوں کے لیے دودھ بہت اچھا ہے، کیلشیم بہت اچھا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ انٹیک کر کے اور بچوں کو کہتے ہیں جاؤ بستر پہ لیٹ جاؤ. کوئی بھی چیز کھا کے فوراً لیٹنا نہیں چاہیے. ہم اکثر ہیلتھ کنسلٹنٹ ہم کو یہ بار بار مینشن کرتے ہیں. آپا کی طرف چلتے ہیں، میں کہوں گی آپا ہیئر پتلے بال جو بہت زیادہ باریک جیسے کہتے ہیں اچھے نہیں لگتے، دل کرتا ہے ہیلدی بال ہو. تو بچیوں کے خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہیلدی بال نہیں ہوتے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے بالوں کو ہیلدی کرنے کے لیے جیسا کہ مصطفیٰ نے بتایا کہ بچوں کو ٹھوس غذا کی طرف متوجہ کریں، بالوں کی کیئر کریں، بہت زیادہ شیمپو، بہت زیادہ کنڈیشننگ نہ کرنے دیں. اور بہترین ایک ایکسرسائز ہے بالوں کی جو کہ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، آپ لوگ بھی. صبح جب اٹھنے سے پہلے، بستر سے نکلنے سے پہلے 5 منٹ کے لیے اپنے جو سر ہے اس کو، یہ آپ کا بیڈ ہے اور آپ نے یہاں پہ سر رکھا ہوا ہے، تکیہ ہٹا دیں اور اپنا سر آپ اپنے بیڈ سے 2-3 منٹ کے لیے بالکل نیچے گرا دیجئے اس طرح. اس سے کیا ہوگا کہ سر کی طرف دوران خون تیز ہو جائے گا، اور جب بلڈ سرکولیشن سر کی طرف تیز ہوتا ہے تو بال تیزی کے ساتھ بڑھنے لگتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، ان کی ری گروتھ ہوتی ہے، نئی جڑیں پھوٹتی ہیں اور بالوں کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرے دماغ بہت روشن ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی آسان ایکسرسائز ہے جو ہر ایک کو کرنی چاہیے. اوکے. اچھا جی پروگرام یہاں پر اینڈ ہے، تو جاتے جاتے دونوں سے میسج لیتے ہیں، اور آپا کا کوئی ایک اچھا سا میسج کے ساتھ وہ اپنے کیونکہ جو بچیوں کو سکھاتی ہیں کمپلیمنٹری، وہ بھی میسج دیں گے اور اپنا نمبر بھی بتائیں گے. سب سے پہلے مصطفیٰ بھائی کے پاس چلتے ہیں، یہ کیمرہ ہے. مصطفیٰ بھائی آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والے لوگوں؟ سب سے پہلے تو بھائی صبح شام اپنی ناک میں، ناف میں اور تلووں کے اوپر زیتون کا تیل یا کوئی بھی تیل لگائیں. یہ وہ تیل ہے جب ناک میں لگائیں گے تو آپ کا دماغ روشن، ناف میں لگائیں گے تو باڈی میں خون دوڑے گا، تلووں پہ لگائیں گے تو عمومی طور پر جسم آپ کا پرسکون رہے گا یا پٹھے بہتر رہیں گے. اور دوسرا سجدے کی عادت، روزانہ کم سے کم 10 سجدہ کریں، اور سجدہ اس ہڈی کے اوپر زور دے کر کرا کریں. اس طرح کریں کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ تھوڑے کھلے رہیں. جتنے کھلے رہیں گے، جتنا آپ کا بیک بون سیدھا ہوگا، اتنا آپ کی باڈی میں خون پہنچے گا، وہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے.
बहुत ज़बरदस्त मैसेज। आपा की तरफ चलते हैं, आप भी अपने नाज़रीन को जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान कराची में कहना चाहिए कि ब्यूटिशियन कोर्स का आगाज़ किया हुआ है और आज उसका सेकंड वीक शुरू होगा अल्लाह के फजल से। सेकंड बैच आप कर सेकंड वीक आज अच्छा, शुरू हो वीक, रहा ओके, है। थर्ड बैच का सेकंड वीक है, जी जी ओके। जी 9 सितंबर से शुरू हुआ है और इंशाल्लाह, आज अल्लाह के फजल से सेकंड वीक का पहला दिन होगा। वो तमाम बच्चियां जो मेरे पास आ रही हैं मैं उनकी बेहद मशकूर हूँ। ज़रूर अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीद किया करें और जो बच्चियां अब तक नहीं पहुँच सकी हैं वो भी आ जाएं ताकि महरूम ना रहें इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स से मैं आपको सिखा रही हूँ। अल्लाह के फजल से अपने घर का एक मुफीद इंसान बन जाए। मेरा हुनर मेरा रोज़गार अपना कर अपने खानदान के लिए खुद कफील बन जाइए। क्या बात है। बहुत और शुक्रिया। नंबर भी बताएं ना, भूल जाते जी हाँ, मेरा नंबर है 0213-4536-845 और दूसरा मोबाइल नंबर है 0334-322-6502। इसी नंबर पर मुस्तफ़ा साहब से भी आपका कांटेक्ट हो सकता है। ओके। अच्छा, ये ज़रूर आपने ये जो आपा से कांटेक्ट करना है और जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो हम इस चैनल के ऊपर अपने इस मॉर्निंग शो में उन सब बच्चों को अप्रिशिएट भी करेंगे और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, ठीक है आप? इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत लेंगे शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह